एक श्री के गांव में विश्वास नाम का टीचर रहा करता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम था सुशील और दूसरे का नाम सुहास। दोनों भी अब बड़े हो गए थे। उनकी माँ दिन भर घर के काम करके बच्चों की तरफ ध्यान दिया करती थी। एक दिन शीला नदी पर कपड़े धोने के लिए जाती है। तभी वहाँ पैर फिसलने की वजह से गिर के शीला की कमर में मोच आ जाती है। उससे उठकर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। अजी, मैं सोच रही हूँ कि सुशील की शादी कर दी जाए। इससे घर को संभालने के लिए कोई आ जाएगी। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो। सुशील बेटा, अब तुम्हारी माँ से घर का काम नहीं होता और अब तुम्हारी शादी की भी उम्र हो गई है, तो क्यों ना तुम शादी कर लो। जैसा आप ठीक समझो पिताजी, आपने सोचा है तो ठीक ही होगा। ऐसा कहकर विश्वास भी उसके काम पर लग जाता है। कुछ दिनों बाद विश्वास एक अच्छी लड़की ढूंढकर उससे सुशील की शादी करवा देता है। सुशील और सुहानी बहुत खुश रहा करते थे। उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। 2 महीनों बाद मास्टर विश्वास रिटायर्ड हो गए थे। अब वो दिन भर घर पर ही रहा करते थे। शीला और विश्वास दिन भर बातें करते और अपने नए बहू के साथ अपना समय बिताते थे। एक दिन विश्वास को हार्ट अटैक आकर उनकी मौत हो जाती है। उनके बाद घर में बड़ा बेटा सुशील और छोटा बेटा सुहास अपनी माँ के साथ रहा करते थे। अब सुशील की पत्नी सुहानी कोई भी काम ढंग से ना हो तो सास और देवर को बोल लगाया करती थी। एक दिन बहुत सारा खाना घर में बच जाता है। सास ने खाने से मना कर दिया। तब सुहानी ने, बहू, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ, यहाँ कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। भाभी, माँ को कुछ मत कहो, वह खाना कल का है, उसकी तबीयत के लिए वह ठीक नहीं है। अरे यहाँ क्या सब फोकट में आता है? तुम्हें क्या मेहनत करनी पड़ती है? हाँ भाभी, ये सब पता है, मगर मेरी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं भी काम करूँगा, तो आपको ये बोलने की नौबत नहीं आएगी। तेवर तो देखो, मुझसे आवाज ऊपर करके बात करते हैं। तुम रुको, मैं तुम्हारे भैया से बात करके इस समस्या का समाधान निकालती हूँ। अजय, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मुझे मेरे हक का घर चाहिए। अरे सुहानी, तुम्हें आज अचानक क्या हो गया है? कुछ हुआ होगा तो बैठकर समस्या का हल निकालते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस घर में नहीं रहना। आप सोच लो आपको क्या करना है। अब सुशील अपनी माँ के साथ बात करने चला जाता है। अरे बेटे, आज तुम्हें कुछ काम है क्या? तुम कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हो। हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा हिस्सा लेकर अलग हो जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी और सुहानी की हर रोज की नोकझोंक मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मगर भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम एक साथ रहे, ये हमारे माँ पिताजी का सपना था। हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो। हम हमारी जायदाद के समान हिस्से कर देंगे। तुम तुम्हारा हिस्सा लेकर सुहानी के साथ खुश रहो। माँ, मैं जमीन में से 2 एकड़ जमीन ले लेता हूँ, बाकी की 3 एकड़ जमीन में सुहास को दे देता हूँ। ठीक है भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कल ही हमारी दुकान का काम कर लूंगा और वहाँ रहने के लिए चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद सुशील अपने दुकान का काम पूरा करके वहाँ ही घर बनवा लेता है। दोनों भी वहाँ रहने के लिए चले जाते हैं। अब वो दोनों चले जाने के बाद शीला सुहास से, बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम काम पर ध्यान दो और साथ में तुम खेती भी कर सकते हो। प्रयत्न करके देख लेता हूँ। अगले दिन से सुहास अपने खेत में काम करने चला जाता है। सालों से बंजर पड़ी हुई जमीन उपजाऊ बनाने के लिए उसको बहुत मेहनत लगती है। सुहास हार ना मानकर बहुत मेहनत करता है और उस खेत में गेहूं के बीज लगाता है। उस खेत में सुहास दिन रात मेहनत करके गेहूं का अच्छा उत्पादन लेता है। सुहास अपना गेहूं बाजार में बेचने चला जाता है। रामदास सेठ, मैंने इस साल में खेत में गेहूं का उत्पादन किया है, क्या आप मेरे गेहूं खरीदेंगे? हाँ, खरीदूंगा, मगर मुझे गेहूं कैसा है ये देखना पड़ेगा। सुहास के लाए गेहूं उन्हें देखते ही पसंद आ जाते हैं। अरे सुहास, तुम्हारे गेहूं बहुत अच्छे हैं, मैं इनके अच्छे दाम दूंगा, मगर सारे गेहूं के बीज मुझे ही बेचना होगा, तो ही मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। जी सेठ जी, मैं आपको ही मेरे गेहूं के बीज बेचूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुहास वहां से अपने 2 बोरी गेहूं के बीज सेठ को बेचकर वहां से चला जाता है। सुहास इस साल के पूरे गेहूं के बीज उस सेठ को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है और अपनी मेहनत शुरू रखता है। अब वो कुछ दिनों में अच्छा कमाने के कारण अपना खुद का घर और खेती बढ़ा लेता है। इधर सुशील गांव में दुकान में अच्छा घर बनाकर रहने लगता है, लेकिन उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसी के कारण वो बहुत परेशान रहने लगा था। तभी उसे पता चलता है कि सुहास ने खेती करके बहुत तरक्की कर ली है और वो घर जाकर, सुहानी, तुम्हें पता है सुहास का कारोबार बहुत बड़ा हो गया है।
क्यों ना हम सुहास से मदद मांगते हैं। तुम कह रहे हो तो हम मांगेंगे उनसे मदद, मगर क्या वो हमें मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, वो मेरा भाई है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। सुशील सुहानी के साथ सुहास के घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अरे भैया तुम यहाँ आओ ना। आज कैसे आना हुआ बेटा? माँ, मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है, हम दोनों को माफ कर दो। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमको एहसास हो गया है, यही बहुत है मेरे लिए। अब हम साथ साथ रहेंगे, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना भाभी? नहीं सुहास, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम अब साथ साथ रहेंगे और मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर सुहास और सुशील मन के सारे गिले शिकवे मिटाकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अब उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अपनों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय वही हमारी मदद करते हैं।